दशहरे के दिन हम बुराई के प्रतीक रावण का दहन करते हैं। लंका के राजा रावण का नाम आते ही हमारे मन में दशानन की छवि आ जाती है, और दशानन का जो अर्थ होता है 10 सिर वाला। रावण का नाम आते ही हमारे और आपके मन में उसके पुतले के 10 सिर दिखने लगते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रावण के इन 10 सिरों की क्या कहानी है और इसके पीछे का रहस्य क्या है? रावण के 10 सिर थे भी या नहीं, या क्या सचमुच रावण के 10 सिर थे? इसके पीछे कई धारणाएं चलती हैं। तो आइए आज आपको बताते हैं कि रावण के 10 सिर के पीछे का रहस्य क्या था, और उस रहस्य से शायद ही आप वाकिफ हो। कुछ लोगों का मानना है कि रावण के 10 सिर वाली कहानी झूठी है, क्योंकि उसके 10 सिर थे ही नहीं। वो केवल 10 होने का भ्रम पैदा करते थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जैन साहित्य में कहा गया कि रावण अपने गले में 9 मणियों की माला पहनता था, और उन 9 मणियों में उसके सर का प्रतिबिंब पड़ता था, जिससे उसके 10 सिर होने का आभास होता था। इसी प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि रावण विद्वान था, वो 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसको 10 सिर वाला कहा जाता है। यही कारण है कि रावण को दशानन या दशकंठी भी कहा जाता है। कुछ लोगों के अनुसार रावण के 10 सिर 6 शास्त्र और 4 वेदों के प्रतीक हैं, जो उसे उस समय का महान विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति बताते थे। लेकिन सवाल फिर वही है कि उसके 10 सिर थे क्यों? हिंदू धर्म ग्रंथों में रावण को एक महान योद्धा, विद्वान और असाधारण शक्ति का धनी बताया गया है, लेकिन साथ ही उसे अहंकारी, लालची और अधर्म के प्रतीक के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। अगर हम देखें तो रावण के 10 सिर केवल उसके शारीरिक शक्ति के प्रतीक नहीं थे, बल्कि ये 10 सिर उसके भीतर की 10 महत्वपूर्ण विशेषताओं और भावनाओं को दर्शाते थे, जिन्हें वो जीवन में संतुलित नहीं रख पाया था। ये 10 सिर उसके अंतर्निहित कमजोरियों का प्रतिनिधित्व करते थे, और इसीलिए रावण को दशानन कहा जाता था। आखिर ये 10 ऐसी कौन सी भावनाएं थी जो उसे दशानन बनाती थी? अगर उसके इन 10 भावनाओं को हम समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं वो 10 भावनाएं ऐसी थी जिन पर वो विजय नहीं पा सका, और इसी कारण वो बुराई का प्रतीक होकर के हर साल रावण के रूप में जलाया जाता है। उसके सर के जो प्रतिनिधित्व करते थे काम, जो कि वासना का प्रतीक माना जाता था। काम का सिर रावण की अनियंत्रित वासना का प्रतीक है। रावण की माता सीता को पाने की लालसा और अन्य महिलाओं के प्रति उसके अनैतिक इच्छाएं उसकी वासना की ओर इशारा करती हैं। इसी वासना के कारण उसने माता सीता का हरण किया था, जो अंततः उसकी मृत्यु का कारण बनता है। रावण का दूसरा सिर क्रोध का प्रतीक था। क्रोध माने गुस्से का प्रतीक। रावण का क्रोध इतना भयंकर था कि वो बिना सोचे समझे अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता था। वो क्रोध उसे न केवल दूसरों के प्रति क्रूर बनाता था, बल्कि उसके स्वयं के पतन का भी कारण बनता है। रावण का तीसरा सिर लोभ था। लोभ लालच का प्रतीक होता है। रावण का एक सिर उसकी असीमित लालच का प्रतीक था। वो सारा संसार और सभी वस्तुओं को अपने अधिकार में करना चाहता था, लेकिन इस लालच ने उसे अधर्म और अनैतिक मार्ग में ढकेल दिया था। रावण का चौथा सिर मोह का प्रतीक था। मोह जो है आसक्ति का प्रतीक माना जाता है। मोह का सिर रावण की भौतिक और सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को दर्शाता था। उसने अपनी शक्ति, साम्राज्य और संपत्ति के प्रति इतना मोह बना लिया था कि उसे सही और गलत का फर्क नहीं महसूस होता था। रावण का पांचवा सर अहंकार का प्रतीक था। अहंकार जिसे कि घमंड भी कहते हैं। अहंकार रावण के पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। वह अपने ज्ञान और शक्तियों पर इतना घमंड करता था कि उसने भगवान राम और अन्य देवताओं को भी चुनौती दे रखी थी। ये अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु साबित होता है। रावण का छठा सिर
मद या अहंकार का प्रतीक था, जिसे गर्व भी कहते हैं। लेकिन ये गर्व नकारात्मक भूमिका में रहता है। रावण के शिरों में मद का सिर उसकी शक्ति, वीरता पर अत्यधिक गर्व को दर्शाता था। वो अपने बल और बुद्धि के कारण स्वयं को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझता था, जिससे उसके अंदर विनम्रता का अभाव हो गया था। रावण का सातवां शर ईर्ष्या या जलन का प्रतीक था। रावण की ईर्ष्या उसे दूसरों की सफलता और अच्छाई से जलने के लिए प्रेरित करती थी। राम की शक्ति और माता सीता की पवित्रता से उसे ईर्ष्या थी और इसी ईर्ष्या ने उसे अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया था। रावण का आठवां सिर चिंता या अशांति का प्रतीक था। रावण का एक सिर उसकी अंतर्निहित चिंता और असुरक्षा को दर्शाता था। बाहरी रूप से शक्तिशाली होने के बावजूद रावण भीतर से चिंतित और असुरक्षित रहता था, जो उसे शांत से नहीं जीने देती थी। रावण का नवां सिर द्वेष, विद्वेष और प्रतिशोध का प्रतीक था। रावण का द्वेष मूलक स्वभाव उसे दूसरों के प्रति नफरत और प्रतिशोध की भावना से भर देता था। वो कभी किसी की गलती माफ नहीं करता था और हमेशा प्रतिशोध की आग में जलता रहता था। रावण का 10वां सिर अज्ञान या सच्चे ज्ञान के अभाव का प्रतीक था। रावण एक महान विद्वान होते हुए भी सच्चे आत्मज्ञान से वंचित था। उसका अंतिम सिर उसके अज्ञान और आध्यात्मिक अंधकार का प्रतीक था, जो उसे धर्म और सत्य के मार्ग से दूर रखता था। और रावण के यही 10 सिर हमें ये सिखाते हैं कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली, विद्वान और सामर्थ्यवान क्यों ना हो, यदि उसके जीवन में संतुलन और नैतिकता का अभाव होगा तो वो पतन की ओर अग्रसर होता जाएगा। रावण 64 प्रकार के ज्ञान का स्वामी था, फिर भी उस ज्ञान को अगर वो अपने व्यवहार में नहीं लाया तो उसका क्या उपयोग था। हालांकि उसके पास बहुत सारा धन था, लेकिन वो अपनी अत्यधिक इच्छाओं के कारण किसी भी चीज का आनंद लेने में असमर्थ था। वो अपनी भावनाओं का गुलाम था और जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बनती है। इस प्रकार से रावण के 10 सिर बेकार थे। रावण के 10 सिर संकेत करते हैं कि जब आपके पास जरूरत से ज्यादा हो तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। रावण के सिर का प्रतीक हमें सिखाते हैं कि ज्ञान और शक्ति का सही इस्तेमाल न करने पर विनाश भी हो सकता है। हमें अपने अहंकार, लालच और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर काबू करना चाहिए, अन्यथा ये हमें रावण की तरह विनाश के मार्ग पर ले जाएंगे। अगर हम देखें तो रावण के इन 10 अवगुणों का प्रतिरोध भगवान राम ने 10 गुणों के बल पर किया था। जब वो रावण से युद्ध करने के लिए गए थे तब विभीषण ने राम से कहा था कि ये इतने बड़े रथ पर सवार होकर के आया है और आप भूमि पर खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं। तब राम ने उन 10 गुणों का वर्णन किया था कि रावण के इस दशानन या 10 अवगुणों को मैं अपने 10 गुणों से परास्त कर सकता हूँ। और धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परिहित घोरे, क्षमा करो समता रज जोरे। भगवान राम कहते हैं कि हे विभीषण मित्र, जिससे जय होती है वो रथ दूसरा है और वही रथ मेरे पास है। और इस रथ के जो 10 गुण हैं वो कौन से हैं? शौर्य और धैर्य इस रथ के पहिए हैं। सत्य, शील और सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम इंद्रियों को वश में रखने वाला गुण और परोपकार ये 4 उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरों से रथ से जुड़े हैं। यही कारण है कि रावण, जिसे दशानन कहते हैं, उसने अपने पास 10 अवगुण इकट्ठा कर रखे थे, जबकि भगवान राम के पास 10 गुण थे। इसी कारण भगवान राम उस पर विजय प्राप्त कर पाए थे। इसलिए हमें रावण के इन 10 सिरों को समझना चाहिए और उनको अपने जीवन से दूर रखना चाहिए।
भगवान राम के बताए हुए 10 गुणों को हमको अपने अंदर धारण करना चाहिए।